प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी, उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। उनका बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे दोपहर के 1:36 हो रहे हैं संगत जी। और थर्सडे का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के प्लेटफॉर्म गुरु महाराज की आज्ञा से शेयर करूंगी। गुरु जी, आपका शुक्राना। आपने मेरी बेटी के साथ 2 बार मेरी बात करवाई। गुरु महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज, आप सब जानी जानो। उसके ससुराल में दे गुरु जी, उसके फैमिली में पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या नहीं है। गुरु जी, आप सब जानते हो। बस गुरु महाराज, अपनी बेटी के चिंकी के हमेशा अंग संग सहाय रहना। गुरु महाराज, उससे कुछ भी उसके ऊपर कोई आँच ना आए। उसके पति को समत बख्शो गुरु जी। और मुझे नहीं पता उसके घर में क्यों उसका पति सबके साथ, अपने माँ बाप के साथ भी, घर में बेटी के साथ भी, सबके साथ लड़ाइयाँ झगड़े करता रहता है। गुरु महाराज, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ पर शराब पी पी के वो घर में गाली गलौज करता है। गुरु जी, आप सब जानी जान हो। गुरु महाराज, उसके पति के ऊपर क्या चीज़ हैवी है, क्या नहीं, आप ही देखो गुरु जी। और उसके पति को, उसके परिवार में जो भी कोई नेगेटिविटी लोग हैं, उन लोगों का आना हटाओ। गुरु महाराज, उनके घर में क्यों हर टाइम क्लेश रहता है। गुरु जी, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है। मैंने आपके भरोसे बेटी वहाँ भेज रखी है और हम मिलते भी नहीं। गुरु महाराज, आप जानी जान हो। वो बेटी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वो अपने चाचे के द्वारा हमारे साथ बात कर लेती है। गुरु महाराज, उसका हस्बैंड उसको हमारे से बात करने नहीं देता। आपने ही उसकी बुद्धि को ठीक करना है। आपने ही उसको सही रास्ते पे लाना है। गुरु जी, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। महाराज, आपने बच्ची को भी ठीक ठाक रखना है, उसके अंग संग रहना है, उसके बच्चों के भी अंग संग रहना, उसके पति के भी अंग संग रहना। गुरु महाराज, उसके घर में से जो भी इलेक्टिव लोग हैं, उन लोगों को वहाँ से निकालो। गुरु जी, उनकी रक्षा करो। गुरु महाराज, आप ही नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। जो रास्ता मेरे बच्चे के लिए सही हो, उसको वही दिखाना। गुरु जी, वो कभी किसी गलत गुस्से में आकर, गुरु महाराज, वो बहुत थक गई है अपनी शादीशुदा जिंदगी से। गुरु महाराज, वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। गुरु महाराज, उसके हमेशा अंग संग रहना। उसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी चीज हावी ना होए। गुरु महाराज, उसका ध्यान आपने रखना है मेरे मालिक। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज, आप मुझे कहते हो कि तू अपने बच्चों की चिंता ना करया कर, वो मेरी गोद में है। मेरा मेरा हाथ उनके सिर के ऊपर है। मुझे पता है मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे पिताजी, आप हमारे हमेशा अंग संग हो। हमें कोई भी आंच नहीं आने देते, कोई भी दुख तकलीफ हमें नहीं आने देते। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरु जी। और गुरु महाराज, मेरे घर में ये आप विराजमान हो। गुरु महाराज, आपके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, आपकी रजा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। गुरु जी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है और मेरा ये विश्वास कभी भी डोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिता भी आप हो, माता भी आप हो, दोस्त भी आप हो। और गुरु जी महाराज ने मुझे ये मैसेज भी संगत जी एक दिन दिया कि मैं गुरु जी को ये बोला करती थी कि गुरु जी मेरे सब कुछ आप हो। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया मुझे कि बेटी, तेरे दोस्त माँ, तू मुझे दोस्त के रूप में देखे तो दोस्त तेरा मैं हूँ, तेरी माँ भी मैं, तेरा बाप भी मैं हूँ। और सचमुच मेरे गुरु जी ही मेरा सब कुछ है। मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना। ये एक एक सांस आपकी रजा के बिना नहीं चल सकती। गुरु महाराज, हम जहाँ एक सांस भी लेते हैं तो आपकी कृपा से लेते हैं। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, मेरा कोई भी काम रुकने नहीं देते। संगत जी, मैं कई दिनों से काम के लिए परेशान थी कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा बेटा और मैं और मेरी 2 बेटियां मैंने ब्याह रखी हैं संगत जी। और मैं हमारा गुजारा बहुत कम तनख्वाह है मेरे बेटे की और किराए पे रहते हैं। गुरु महाराज ने बोला है कि बेटी, तुझे मैं मकान भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा। और जिन लोगों ने तेरे साथ गंदा व्यवहार किया है, जिन्होंने तुझे तोड़ा है,
उनको मैं तेरे सामने लाऊंगा। शुक्राना गुरुजी। वो गुरु महाराज, मैं तो बस यही कहूँगी कि जिन्होंने मेरे साथ जो करा कोई बात नहीं, उनका भी भला हो, लेकिन गुरु महाराज उनको समत दो कि वो किसी के साथ ऐसा ना करे, उनको भी अपनी संगत बनाओ गुरुजी। गुरु महाराज चिंकी को अपने चरणों से जोड़ो, उसको अपनी संगत बनाना गुरुजी, उसके पति को भी अपनी संगत बनाना, वो आपके चरणों के साथ जुड़े और वो उनका भी कल्याण हो। गुरु महाराज सबका कल्याण करो मेरे दाता, आप सबकी अपना भी ध्यान रखना मेरे मालिक। आप सबको खुश रखने में लगे रहते हो गुरु महाराज, सबके दुखों को दूर करते हो गुरु महाराज। मुझे अपनी सेवा अपनी भक्ति देना गुरु महाराज। मैं अपने लिए आपसे सिर्फ अपनी आपकी सेवा आपका सिमरन ये मांगती हूँ गुरुजी। मैं बच्चों के लिए मांगती हूँ, जो मांगती हूँ आपसे, और आपसे नहीं कहूँगी तो मैं किससे कहूँगी। मेरे पिता आप हो, माँ आप हो, मैंने आपको ही कहना है। और मैं अपने लिए नहीं मांगती गुरुजी। मैं मुझे अपने लिए सिर्फ आप चाहिए, आप के दर्शन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी सेवा आपका सिमरन चाहिए मुझे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत नेड़े होके हमारी अरदास को सुनते हैं। बस गुरु जी से जुड़ना किस तरह है वो भी उन्होंने ही जोड़ना है, हमारे हाथ कुछ नहीं है। संगत जी, संगत कहती है कि हमने सिलेंडर कर दिया, लेकिन हमारे बस कुछ नहीं है, हम कभी भी सिलेंडर नहीं कर सकते। हम पूर्ण तौर से हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम सिलेंडर कर पाएँ। सिलेंडर करने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम कुछ नहीं ऐसा कर सकते। हमारे में बिल्कुल शक्ति नहीं है कि हम गुरु जी के आगे सिलेंडर कर दें। हमें जरा सा भी दर्द होता है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सिलेंडर कैसे कर सकते हैं संगत जी। वो तो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे 10 गुरु हैं जिन्होंने सिलेंडर किया। गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जिन्होंने अपने सारा परिवार वार दिया हम लोगों के लिए। हम ना समझ बुद्धि वाले इंसान, हमारे बस में कुछ नहीं है। हम सही इंसान भी नहीं है, सही संगत भी नहीं है अभी। गुरु महाराज मेरे तो मैं तो बिल्कुल भी जीरो जीरो हूँ गुरु महाराज। मेरे पास कोई गुण कोई ज्ञान नहीं, मुझे कुछ भी अरदास करनी नहीं आती। आपकी बेटी को ना समझ की अरदास आपने ही सुननी है मेरे मालिक। बेअंत 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 शुक्राना मेरे दातिया। मुझे फिर से आपका शुक्राना सत्संग करूँ महाराज। गुरी मेरी बिटिया खुशी खुशी, मेरा दामाद, बच्चे सब मुझसे बात करना शुरू कर दे गुरु महाराज। अब मैं अपना खुशी खुशी शुक्राना सत्संग करूं गुरु महाराज, और मुझे हक हक की कमाई देना महाराज। आपके चरणों में अरदास है, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम अपने अपना कमाएं अपना खाएं, जो भी खाएं हक का खाएं गुरु जी, किसी के बेहक का ना खाएं। मालिक इतनी समर्था देना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी को शुक्राना, सारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और संगत बहने जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी, संगत बहने जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो भी गलती हो जाए उस गलती के लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी हमें माफ़ करना गुरु जी। और गुरु जी,
पितरों के प्रति कोई गलती हो गई हो, किसी प्राणी के प्रति गलती हो गई हो, किसी जीव जंतु के प्रति गलती हो गई हो, किसी देवी देवताओं के प्रति गलती हो गई हो, आपके प्रति गलती हो गई हो, कोई आचरण करने में गलत शब्द ऊंचे नीचे होने में, ये जो भी जैसी भी किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, उसके लिए गुरुजी हमें माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। इनको ये समय पर ही जल्दी ही हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत 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 थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सौम्या आंटी जी और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग यह है कि मैं फ्रिज खोल के कुछ सामान रख रही थी। ये दो कल कल की बात है, इससे पहले ऐसा हुआ था। तो परसों ऐसा हुआ और कल ऐसे मतलब कि वो तितली निकल गई। तो ऐसा हुआ, मैं कुछ रख रही थी तो एकदम से छोटी तितली फ्रिज में घुस जाती है। मैं आँखों पे चश्मा नहीं था, मेरे को मतलब कम दिखता थोड़ा-सा, इतना नहीं फ़र्क पता चलता। छोटी तितली और मच्छर में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाती, जैसे कि मैं समझी कि मच्छर होगा, फिर मैंने कोशिश भी करी निकालने की, नहीं निकला मच्छर। मैं मच्छर ही समझ रही थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर निकल जाएगा, फ्रिज तो खुलता ही रहता है बार-बार, तो कोई नहीं, वो निकला ही नहीं फिर। मैं तो मच्छर समझ के ही भूल गई थी और निकला नहीं निकला मुझे नहीं पता। फिर उससे अगले दिन फिर मैंने कहा कि थोड़ा फ्रिज तो साफ कर दिया, थोड़ा और कर लूँ। जैसे पानी पिघलाना होता है, बर्फ़ जम जाती है तो उसको पिघालना होता है। कभी बंद कर रही थी, कभी खोल ली थी, जैसे काफ़ी जम गई थी। तो उसमें ना एक दिन रही है, वो छोटी-सी तितली थी। तो फिर मैंने खोला अगले दिन तो एकदम से निकली। मैं फिर भी मच्छर ही समझ रही थी कि ये मच्छर है, निकल गया, चलो अच्छा रहा। फिर देखा तो वो उड़ी ना, हल्के से मेरे आगे से गई, तो मेरे आगे से होके तितली तो क्या कहते हैं वो जीने में एकदम से नीचे चली गई। मैंने कहा अच्छा ये तो गुरुजी थे। गुरुजी ने ब्लेसिंग कर दी, ब्लेसिंग दे दी, मेरे पास सामने से पास से होके गई और फ्रिज में भी वो पूरे टाइम रही। तो गुरुजी को इतनी ठंड नहीं लगी होगी। गुरुजी के आगे ठंड, गर्मी, सर्दी क्या कुछ भी वो नहीं रखते। उनके सामने तो सब बहुत ही अच्छा है। तो गुरुजी माफ़ करना, वो गलती से उसमें बंद हो गई थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है कि मैं जैसे कि कई दिन से पोस्ट ऑफिस से पैसे लाने होते हैं घर में खर्चे पानी के लिए। तो फिर मैं 2 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए। एक दिन गलती हो गई, एक दिन सर्वे नहीं चल रहा, एक दिन मैं गई नहीं। आज गई मैं, भग्गू वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तो मैं जल्दी गई। पता नहीं, मैं कहा गुरुजी हाथ दुआ देना, पैसे 3-4 दिन हो गए, रोज़ की रोज़ चक्कर काटने पड़ रहे हैं। थोड़ा-सा अंदर जाके मार्केट में जाना पड़ता है। पहले तो यहीं पास में ही था, अब जाना पड़ता है। थक जाती हूँ मैं, आती हूँ, जाती हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं जल्दी गई, देखा वहाँ पे फिर लाइन लग रही है, मैं लाइन में लग गई। मैंने कहा बेटे मेरा ना आपके पीछे नंबर है, तो मैं ये ये दिखा दूँ कि सही भरा है या नहीं भरा। तो मैंने उनसे पूछा मैडम से, मैडम ये सही भरा है, मिल जाएँगे पैसे? कह रहे हाँ, मिल जाएँगे। मैं कहा लाइन में लग जाऊँ? कह रहे लाइन में क्या लगने, देना तो है ही। फिर कह रहे मैं कॉपी दी, कह एंट्री करवा लो। मैं एंट्री के लिए चली तो कह रहे पहले एंट्री तो होने दो, जब ये तो होएगी, इतनी जल्दी क्या है, बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई। तो ऐसा हुआ, पहले दिखा दिया मैंने, फिर गई भाई गलत वलत तो नहीं है कुछ, अभी मिल जाएंगे। तो मैं बैठी रही, जैसे कि मैं जिस नंबर पे लगी थी ना, उससे 3-4 जनों से पहले आ गया मेरा नंबर। मैं कहा चलो ये तो अच्छा रहा, मैं लाइन में नहीं लगी, बैठी रही, थकावट भी नहीं हुई और पैसे भी मिल गए। देखो गुरुजी की ऐसी कृपा होती है। मेरा गुस्सा शांत करने के लिए गुरुजी ने अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। फटाक से वो दिखाया मैंने, तो वो कहने लगी बैठ जाओ, मिल जाएँगे। मेरे को शांति हो गई। मैंने कहा चलो कई दिन से मेहनत वसूल हो रही है।
तो अब मिल गए। मैं कहा चलो घर में खर्चे पानी के लिए देने दहाने होते हैं, लेने होता है, ऐसे करके थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने आराम से पैसे दुआ दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपया दृष्टि बनाएं, अपने बच्चे को संभालें गुरुजी। उसकी जो भी नेगेटिव है प्लीज़ उसे आप ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उसको एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुजी। उसके आचरण सही कर दीजिए गुरुजी। और उसमें जो नेगेटिविटी भरी है, जो भी है ABC, आप तो सभी जानते हो गुरुजी। उस नेगेटिविटी दूर करके उसको दिलो दिमाग शरीर से हेल्थ वेल्थ बख्शो गुरुजी। अपनी कृपया दृष्टि बरसाओ उसके ऊपर गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब इसके साथ में नेगेटिविटी साथ आती है। तो माँ होती है, माँ तो माँ ही होती है गुरुजी। बहुत जल्दी परेशान होती है। वैसे तो आपने सब्र संतोष दिया है, और भी आपके सब्र संतोष देने की कृपया करें, मुझे ताकत दें, सब्र दें, संतोष दें, सहनशीलता दें गुरुजी। अपनी कृपया दृष्टि बनाकर हमें कृतज्ञ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों का ध्यान रखें गुरुजी। नौकरी वालों के, पढ़ाई वालों के, काम धंधे वालों के गुरुजी, सभी को आपकी, छोटे बड़े सभी को आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला हो, सरबत का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, ये मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम लक्ष्मी नमः है, ओम लक्ष्मी नमः है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनंतम 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 तम थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने रह रही हूँ अपनी बिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मैं किस्मत वाली समझती हूँ, खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, आपकी छत्र छाया में रखा है, आपकी मुट्ठी भर संगत में मुझे जगह दी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। मेरे साथ साथ बच्चों के भी आप कष्ट काट रहे हो, उनको भी आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, जो भी हो रहा है सब आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है, यही मैं समझ रही हूँ। जो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है सब आपके चरणों में समर्पित है। जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी रज़ा से हो रहा है तो अच्छा ही होगा, आगे कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा ही मैं समझ रही हूँ। शुक्राना बाबा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो भी दिया है आज तक उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी कह रहे कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तुझे जो भी करना है तो बेफिक्र रहकर कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी रिश्ते निभा रहे हो गुरु को। शुक्राना बाबा, शुक्राना। माता पिता, भाई बहन, सखा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्या कहूँ आपको गुरु पिता, बस सब आप ही आप हो, सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सदा आपके चरणों में रहूँ, यही अरदास है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। हम
हम वही कर रहे हैं गुरु का, सब आपके चरणों में ही समर्पित कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी उल्टी पुल्टी हो रही है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है अब क्या कर रही हूँ मैं, सही है गलत है। बस आपके चरणों में अब रख दिया है, जो भी है सब संभाल लेना, सब अच्छा ही करोगे, इतना तो पूरा भरोसा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जो मेरा शुक्राना करता है उसका मैं ध्यान किसी न किसी तरह से ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि शुक्राना करते ही वो मेरा हो जाता है। शुक्राना बाबा आपका बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, क्योंकि वो भी आपके सिवा हो ही नहीं पाता। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हो, कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कुछ पाठ भी गीता के सुनवा रहे हो, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी का हाथ है सर पर, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ उसके लिए। अब कभी हाथ मत छोड़ना गुरु का। गुरुजी कह रहे कि हर चीज़ का वक्त तय होता है, हर जगह तय है, आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हैं। खेल तुम नहीं, खेल वो रहा है। बस सब वो खेल आपके ही हाथ में है, आपके चरणों में समर्पित है हमारे सारे कर्म। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। बस ऐसे ही सभी संगत पर ब्लेस करना, सदा के अंग रहना, जैसे आप हमारे मेरे बच्चों के साथ अंग रहते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सब गुरु परिवार खुश रहे, सब पर आपकी कृपा बनाए रखना बाबा। शुक्राना शुक्राना। आपके सिवा तो किसी और से भी आस भी नहीं है, जो भी है सब आपके भरोसे चल रहा है, आपसे ही आस है, आपसे ही उम्मीद बनाए रखी। मैसेजेस तो आप बहुत अच्छे कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना बाबा, उस सभी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि जो पीठ पीछे बुरा बोलते हैं उन्हें बोलने दे, तो उनसे मुस्कुराकर मिल, जो दो मीठे शब्द बोलकर आगे बढ़ जा। मैं उनकी नकारात्मकता को तेरी ढाल बना दूंगा, तेरा काम बस अपने रास्ते पर चलना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हम वही कर रहे हैं गुरु का, ना किसी से कोई रिएक्ट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। जैसे चल रहा है, बस दिन कट रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। वो भी आपकी मर्ज़ी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सम्मा आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना, सभी बच्चों को ब्लेस करना, मेरे बच्चों के सदा अंग संग रहना, स्पेशली बच्ची के साथ। ये मैं रोज़ बोलती हूँ, वो भी आपको भी पता है कितना ज़रूरी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या शल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 अप्रैल, गुरुवार, 12:33 हो रहे हैं। 333 की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है इस प्रकार से दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर।
वाकई में गुरुपा गुरुपा का एक बहुत ही अच्छा मैसेज है संग जी कि तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसका गुस्सा खुद पर हावी न होने दे। हो सकता है पुत्र मैंने तेरे लिए उससे बेहतर कुछ सोच रखा हो। वाकई में संगत जी, क्योंकि हमारी इच्छा बहुत तरीके की होती है। जैसे कि घर में सब कुछ एकदम फ्लुएंट तरीके से चलता रहे, कहीं कोई परेशानी आए ही नहीं, तब कुछ भी ना प्रॉब्लम हो। लेकिन हमें अगर हमारे हिसाब का नहीं होता है कुछ भी, वॉटेवर जो भी हमारे घर में है जो भी, तो फिर कहीं न कहीं आज और वाक़ई में मैं बहुत मतलब अचानक से मुझे गुस्सा मतलब कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालाँकि जबकि हमारे हाथ में है कुछ भी नहीं, बट होता है ना एक जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है या जो हम ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो और जब नहीं होता है, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, तो फिर हम इफ एंड बट करने लगते हैं। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर हमारे अंदर वो गुस्सा स्टार्ट हो जाता है। और एक बात है कि कुछ-कुछ बातों से मुझे थोड़ा-सा ना इरिटेशन हो रही थी, इरिटेट हो रही थी। तो फिर जब इरिटेशन होती है तो गुस्सा आती है और मैं ये और उसके बाद कृपा का ये मैसेज मेरे सामने आया समझ कि ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं ना। तो गुरुपा हर एक छोटी-छोटी बात पे भी मुझे समझा रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है कि मैंने जो भी किया उन्होंने गुरुपा ने वो अच्छे किया, वो भी वैसे भी तो जो कृपा करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हमारे लाइफ में जो हो रहा है हमें लगता है कि भाई ये तो सब करता-धरता मैं ही हूँ, कुछ मतलब अच्छे के लिए जो भी हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि कहीं न कहीं आपने मुझे हम मेरा जो ट्रैक थोड़ा गलत में जा रही थी। पता नहीं क्यों अनायास मुझे अ अ, इरिटेशन होने लगी थी कुछ-कुछ बातों से। कहते हैं ना कुछ काम हमारा सही नहीं चलता है तो ऐसा मुझे तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा हमें शिव महापुराण पढ़ा के कितने जवाब देते हैं। वाक़ई में पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि गुरुपा हैं क्या? हमें ये बताते हैं। संगत जी एक पेज में गुरुपा का जो एक गुरुपा ने जो चैप्टर पढ़वाया तो उसके कुछ लाइन्स मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हालाँकि आप सभी पढ़ते हो, आप सभी को पता है मुझसे बेहतर, बट आज फिर से मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि उपमन्यु जी श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि शिव पूजन करना तो परम फलदायक है। बड़े-बड़े पापी, ब्रह्म ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति भी बिना मंत्रों के ही यदि शिवजी का पूजन करे तो भी उसके सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पतित व्यक्तियों को तो शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पूजन में बंधन में पड़े व्यक्ति के बंधन छूट जाते हैं और शिव पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है। संगत जी हो सकता है मेरे से पढ़ने में कुछ त्रुटि हुई हो, माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुबा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। बट गुरुबा कहते हैं ना कि हमने सत्संग में सुना है संगत जी कि मेरे पास चाहे कोई भी आए, कि जैसे किसी ने बोला था कि गुरुजी आप इसको क्यों ब्लेस करते हो? ऐसे लोग तो ये तो गलत इन तरीके के लोग हैं, इनका ऐसा खराब है, ये है। तो फिर आपको तो एंट्री ही नहीं देनी चाहिए थी ऐसे-ऐसे लोगों को, बड़े मंदिर में स्पेशली। आपको तो बुलाना आना ही नहीं चाहिए था, दूषित हो गया ये वो, जो भी उन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा होगा। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, जो भी मैं गलत तरीके से हो सकता है बोल रही होंगी, बट ऐसा तो फिर उसी बात पे गुरुजी ने हमारे कहा था कि इस दरबार में मेरे पास चाहे वो कोई भी आएगा, मेरे पास चाहे वो चोर आए, डकैत आए, चाहे मर्डरर भी आएगा ना, तब भी मैं उसे ब्लेस करूँगा। और देखिए संगत जी, हमारे शिव महापुराण में क्या लिखा हुआ है? श्री शिव महापुराण में भी वही बात लिखी हुई है संगत जी कि चाहे कोई भी आएगा शिव जी के शरण में, वो पूजा करेगा, उसके सारे पाप जो है वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और स्पेशली ऐसे लोगों को जो भी ऐसे गलत कार्य करते तो इन पतित मतलब होता है कि जो चाहे उसको कितना भी सुधार लो, वो सुधरता नहीं है। इसका हो सकता है और भी बहुत तरीके से सभी लोग जानते होंगे, जो इतना पता नहीं था। लेकिन पतित मतलब बहुत ही नीचे गिरे हुए इंसान।
को एकदम पतन की ओर जो जाने वाले ऐसा कार्य करे जो पतन की ओर जाए। तो तो वैसे व्यक्ति को तो स्पेशली शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए कि गुरुपा ने मुझ जैसे पतित इंसान को अपनी संगत में चुना। क्यों? ताकि हम उनको सिर्फ याद करें। कहते हैं ना कि बिना किसी मंत्र के भी शिव जी का पूजा करो तब भी उनका गुरु शिव जी उद्धार करते हैं। और हमारे गुरु जी क्या करते हैं? तो गुरु जी हमें क्यों पढ़ने के लिए बोलते थे कि यही उसका कारण है कि जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है हमारे गुरु का, वो तो महाशिव है संग जी। उन्होंने ये तो छोटी सी चीजें हैं जो हमारे जैसे जो हम दुनियावी लोग हैं उस चीज के लिए हमें गुरुपा ने बोला पढ़ने को। जब हमें समझ ना आए ना तो कृपा सच बात है वाकई में। कृपा क्या कहते हैं, तू सिर्फ मुझे याद कर, मेरा सिमरन कर, मैं तेरा सारा काम करूंगा, मैं तुझे सब कुछ मैं देखूंगा सब तेरा। और वाकई में अभी गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही है संगत जी कि देख मैंने तुम्हें कितना ब्लेस किया है। तुमने वाकई में मैंने कितने माड़े कर्म किए होंगे ना, हम मुझे तो पता भी नहीं चला मेरी फैमिली में कितने हमने माड़े कर्म किए होंगे। इस जन्म में ही जब गुरुजी हमें कभी कभी कुछ कुछ बातों का एहसास करा देते हैं ना कि याद कर, तूने ये गलती की, तूने वो गलती की। जब हमें हमारे गलतियों का एहसास कराते ना कि तू यहाँ पे गलत थी, तेरी विचार यहाँ पे गलत थे, तेरी विचारधारा कैसी थी देख, तो आज भी तू कभी कभी कितना गलत सोचने लगती है ना। और कहते हैं ना कि वैसे भी जो इंसान जैसा होता है उसके नज़र में पूरी दुनिया वैसे ही होती है। अच्छे को पूरी दृष्टि अच्छा होता है। आज गुरुपा ने सत्संग में सुना है जैसे कि कृष्ण भगवान के पास वो भी आया, क्या नाम था, दुर्योधन। वो आए तो उन्होंने बोला, दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, आप बड़े ही विचलित लग रहे हो, बहुत दुखी लग रहे हो, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ, जो अगर तुम्हें कुछ मेरे लिए करना है तो उसके लिए ऐसा करो कि जाकर के कोई ऐसा व्यक्ति ले आओ जो जो पापी ना हो, मतलब जो वाकई में बहुत उसने पुण्य वाला इंसान हो, जो बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा कार्य करना, मतलब अच्छा इंसान जो ढूंढ के लेके आओ, जो तुम्हारे दृष्टि में लगे कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, बड़ा पुण्य है, मतलब अच्छा इंसान। ठीक है, फिर वो ढूंढने चला गया। उसके बाद आए, क्या नाम है उन उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के पास आते हैं युधिष्ठिर। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है कि आज तो आप बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में लग रहे हो, आज आप इतना आपके आपके चेहरे से इतनी कांति निकल रही है कि चाहे वो कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो ना तो आप उसको बख्श दोगे, आप पता नहीं कितनों का उद्धार कर दोगे। तो दो व्यक्ति आए दोनों का। तो फिर इन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ किसी पापी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसका मैं उद्धार करूं। दोनों गए ढूंढने, दोनों वापस आए। एक को अच्छा व्यक्ति मतलब पुण्यात्मा ढूंढने गए, उस क्या नाम है, अ, दुर्योधन, हाँ। तो दुर्योधन को कोई भी ऐसा पुण्यात्मा मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसा मिला ही नहीं जो पुण्यात्मा हो, मुझे तो कोई अच्छा दिखा ही नहीं। और जब युधिष्ठिर जी आए तो उन्होंने कहा कि पूरे जहाँ जहाँ वो मैं हर जगह ढूंढा पर मेरे जैसा पापी व्यक्ति कोई मिला ही नहीं। दोनों का सब चीज सब कुछ सेम, बट दोनों के दृष्टिकोण की वजह से, दोनों की सोच, सब कुछ जो भी है विचारधारा, और दोनों की आत्मा जैसी है, जैसा भी उनका है कर्म है उस हिसाब से उनकी विचारधारा है, उनके विचार है। तो भगवान तो हमारे एक ही हैं संग जी, हम वैसे हैं। तो और अरे एक ये जो जब सुना रहे थे ना गुरुपा, तो बार बार कंटिन्यू मैं सुन नहीं पा रही थी। और उस समय में मेरे घर में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं चाहे वो जैसा भी हो, कहते हैं ना कि चाहे वो उसने मेरे साथ जो भी कुछ किया हो, लेकिन एक दो बार जैसे कुछ भी बातें याद आदर की बातें। तो गुरुपा ने ये चीज कहीं ना कहीं सिखाई कि तेरी सोच वैसे ना, तू वैसी है ना, इसलिए तुझे पूरी दुनिया खराब दिखती है। गुरुपा ने वो प्रसंग सुना करके मुझे कितना बड़ा संग जी
वाक़ई में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी आत्मा जैसी आत्मा हमारी आत्मिक सफ़र जैसी है ना, हमारे खुद के विचार जैसे, हमारे कर्म जैसे हैं ना, हम पूरी सृष्टि को वैसे ही देखते हैं। वाक़ई में ये बहुत बड़ी बात है, जो कृपा ने हमें मुझे समझाया। तो मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ये शेयर कर रही हूँ कि वाक़ई में गुरुजी हमारे कहते हैं कि मैं तुम सबको बख्शने आया हूँ। तुम लोग समय रहते मैं तुम्हें बख्शने आया हूँ, तुम लोग बख्शवा लो। मतलब मैं तुम्हें माफ़ करने आया हूँ, तो माफ़ी ले लो, माँग लो। अपने कर्मों की माफ़ी माँग लो, जो भी तुमने गलत कर्म किए, जाने-अनजाने में जो भी मतलब हुए, माफ़ी माँग लो। बख्शना मतलब माफ़ कर देना। तो हे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुपा, वाक़ई में कि आपने हमें संगत बनाया, मुझे स्पेशली या मेरे परिवार को, जो भी आपने दिखाया कि जो भी हम समझते हैं कि यार क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का कि देख कितने माड़े कर्म है तुम लोगों के। वाक़ई में गुरुपा कि अगर मेरे जैसे जो भी पता नहीं हमने कितने पाप किए नहीं पता। अगर आप हमारे लिए वो नहीं खोलते वो द्वार, तो फिर हमारा क्या होता गुरुपा? वाक़ई में गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कितनी गलती हुई हो गुरुपा, और अभी भी इस पल भी कौन सी गलती हो रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इस पल मुझसे ये गलती नहीं हो रही मेरे गुरुपा, क्योंकि आप मुझसे अभी एक अच्छा कर्म करवा रहे हो, अपना शुक्राना करवा रहे हो। क्योंकि जब हम अपनी परेशानियों को लेकर के हम परेशान होते हैं ना, तब भी एक तरीके से हम पाप ही कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपने हमें किस कदर हमें सँभाल के रखा हुआ, हम उस चीज़ का कदर नहीं कर रहे हैं, कि गुरुपा ने मुझे क्या नहीं दिया है, और हम परेशान किस चीज़ के लेकर के हो रहे हैं, हाय मुझे ये, मेरे पास ये नहीं, हाय मेरे पास वो नहीं, हाय ये परेशानी, हाय वो परेशानी। वाक़ई में गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए मेरे गुरुपा, मेरे परिवार, हम सभी को जो भी गलतियाँ हुई, पाप हुए इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके, जो भी गलतियाँ पाप हुए गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। और आपने हमें अपनी संगत में चुना मेरे गुरुपा, उसके बाद हमें वो बताया वाक़ई में संगत जी, कि कैसे हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या नहीं करते। चाहे हम कुछ भी करें, फिर भी हमारे गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, हमें गुरुपा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, तो यहाँ गलत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। वाक़ई में गुरुपा, हमें एहसास अभी भी नहीं है, बट कुछ-कुछ चीज़ें आप समझाते हो गुरुपा, इस नालायक को भी, थोड़ी बहुत जो भी समझ में आए इस मोटी बुद्धि में गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जितनी बार देर सुनती हूँ, उतना देर तक को अरे लगता है कि मैं कितनी बड़ी संगत बन गई। और जैसे ही जब आप हमारा शायद वो परीक्षा लेते होगे, हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं कि मुझे इस टाइम पे किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, हमारे डेली रूटीन में, तो फिर हमारा दिमाग जो है ना, वो कहते हैं ना कि कितना भी सीधा करो कुत्ते के तो वो सीधा नहीं होता। तो कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि फिर मैं अपना बस वही चाल डाल पे आ जाती हूँ। तो सरेंडर आप खुद करा सकते हो मेरे गुरुपा, बट फिर भी आपने मुझे बहुत सुधारा। अच्छी बातें आप सुनाते हो, अच्छी संगत में आपने रखा है। अ, तो सब कुछ के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ना जाने हमारी संगत भी तो गलत हो सकती थी ना, तो इतनी अच्छी संगत आपने दिया है। शिव महापुराण का एक पेज भी आज आपने ध्यान से पढ़ाया। तो ये कितनी भी बड़ी बात है ना, कि मेरे सामने आपने आज यही चैप्टर खुला, और ये भी आपकी ही कृपा है, और आपकी अभी फ्रेग्रेंस आ रही है। कहीं न कहीं आप मुझे सद्बुद्धि दे रहे हो कृपा। तो सब कुछ के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी भानी सर्वत्ता भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।